हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चित्रा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आप वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो बैक पैकिंग का वीडियो है। मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रही हूँ। मेरा रिजर्वेशन कल का है, मेरे हस्बैंड का। तो जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा मैं 4 धाम की यात्रा पे जाने वाली हूँ। लेकिन जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि हम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। ये उत्तराखंड वाली 4 धाम की यात्रा है जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। तो उसी के लिए मुझे बैक पैकिंग करनी है। हमारा ट्रिप 15 डेज का होने वाला है, तो ये मेरी बैक पैकिंग 15 डेज की है। और जो सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसमें क्या करना है, उनकी बैक पैकिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो मैंने थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा रखे हैं बस आप उनको कम कर सकते हो। बाकी तो बेसिक नीड आपको ये वाली चाहिए ही होंगी, इतना सामान ले जाना ही पड़ेगा। बाकी जो मैंने अपने कपड़े 2-3 एक्स्ट्रा रखे हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो और उनको कम कर सकते हो। तो यही हमारा आज का वीडियो होने वाला। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बैक पैकिंग कैसे करूंगी और मैं अपनी बैक पैकिंग में क्या लेके जा रही हूँ ऊपर चढ़ाई के लिए, और क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो हमें ले जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ले जाना बहुत जरूरी है, एक गुड क्वालिटी का रक्सैक बैग होना चाहिए। तो मैंने ये ट्राइपॉल का 55 लीटर का रक्सैक बैग मंगाया था। तो जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक पर्सनली वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने एक 55 लीटर का ट्राइपॉल का बैग लिया है और इसमें मैं अपनी सारे के सारी जितना भी सामान मेरा रखा हुआ है इसकी बैक पैकिंग इसी में करूंगी। इसी के अंदर मुझे सारा सामान रखना है अपना। और दूसरा मैंने ये मैं छोटू सा बैग कैरी करूंगी। इसका क्या काम होगा कि जैसे कि हम 4 धाम की जब यात्रा करेंगे तो जहाँ पे भी हमने रिजर्वेशन करी है वो जगह नीचे होंगी। तो हम नीचे अपना क्लॉक रूम में या अपने रूम में जो हमने बुक करे होंगे तो उनमें ये वाला बड़ा वाला बैग रख दूंगी जो बेसिक हमारी नीड होती है। क्योंकि ऊपर हम जब चढ़ाई करेंगे तो यार इतनी ज्यादा हम वेट को लेके कैरी नहीं कर सकते। तो कम से कम मेरा जो बेसिक सामान होगा, बेसिक नीड होगी, वो मैं इस बैग में रख के ऊपर ले जाऊंगी चढ़ाई के लिए। तो दूसरा बैग मैंने इसलिए ये लिया है। इसके अलावा मैंने एक ये मेरा छोटू सा सीलिंग बैग है, ये वाला मैं रखूंगी। इसके अंदर मेरे कैश वगैरह ये सारी चीज होगी, मेरी आईडी होगी, कैश होगा। तो ये वाला मैं बैग लेके जाऊंगी। उसके अलावा एक मेरा ये पाउच है, छोटा सा बैग है, पर्स है। इसके अंदर मैं अपना कैश लेके जाऊंगी जो मैं अपने बैग के अंदर रखूंगी सिक्योर लेवल पे। इसके अलावा हमारे पास एक गुड क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज होने चाहिए। ये मैंने डीकैथलॉन से लिए थे। ये मिड लेंथ के शूज हैं। तो ये पूरे के पूरे फुल वाटरप्रूफ शूज हैं, क्योंकि हम जब चढ़ाई करते हैं तो केदारनाथ में बेसिकली क्या है, और कहीं हमें बारिश मिले ना मिले, केदारनाथ में हमें बारिश मिलेगी ही मिलेगी। तो वहां पे क्या होगा, हम गीले हो जाएंगे। तो मैंने वाटरप्रूफ शूज लिए। फुल वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें ये ऊपर का जो एरिया है ये वाला वाटरप्रूफ नहीं है, बाकी नीचे का पूरा वाटरप्रूफ है। अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वो भी अपलोड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये वाले मैं शूज 3000 के मैंने डीकैथलॉन से लिए थे। तो ये वाले एक मैं शूज कैरी करूंगी। उसके अलावा एक मैं स्लीपर कैरी करूंगी जो मैं यहाँ से पहन के जाऊंगी। एक मैं ये वाटर बॉटल कैरी करके ले जाऊंगी क्योंकि हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पे। तो इसके अंदर हम अपना पानी रख सकते हैं और इजीली हम पी सकते हैं। अब बैक पैकिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं अपने टी शर्ट पे आ जाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये 4 टी शर्ट्स रखी हैं। ये 2 टी शर्ट फुल स्लीव्स की हैं और 2 टी शर्ट ये हाफ स्लीव्स की हैं। तो मैं 4 धाम की जैसे यात्रा कर रही हूँ तो मुझे 15 दिन का हमारा ट्रैक होगा 15 दिन का है। तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ये टी शर्ट्स रख रही हूँ। अगर आप सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते हैं या बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, किसी भी माउंटेन ट्रैक पे जाना चाहते हैं जो आपका 3 से 4 दिन का है, तो आप इसको क्या करिए, एक फुल स्लीव्स की रख लीजिए, एक हाफ स्लीव्स की रख लीजिए। इसी में आपका काम हो जाएगा। नहीं तो दोनों अगर फुल स्लीव्स की रखना चाहते हैं तो फुल स्लीव्स की भी रख सकते हैं। तो मैंने ये 4 टी शर्ट कैरी करूंगी मैं, क्योंकि वहां पे हम जाएंगे, इतना लंबा ट्रैक है तो मुझे चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें जगह जगह जाना होता है। उसके अलावा मैंने ये 2 ट्राउजर्स रखे हुए हैं। ये देखिए, एक मेरा ये ट्राउजर है, ये कार्गो वाले लुक में है पूरा का पूरा। तो इसमें बहुत सारी पॉकेट भी है, जिप भी है, जिसमें मैं बहुत सारी अपनी चीजें भी सिक्योर कर सकती हूँ। कैश रख के जिप लगा सकती हूँ या फिर कैंडीज वगैरह रख सकती हूँ। तो एक ट्राउजर ये हो गया। एक ये ट्राउजर सिंथेटिक वाला ट्राउजर है, तो एक मैंने ये वाला ट्राउजर रखा हुआ है। तो ये मैं 2 ट्राउजर लेके जाऊंगी। इसके अलावा मैंने एक सेट ये भी रख लिया है।
ये मेरी एक कैपरी है और एक ये टी शर्ट है। कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा से पहले गौरीकुंड पड़ता है, तो वहाँ पे हमें नहा के ही ऊपर जाना होता है। तो वहाँ पे जब मैं नहाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा पेयर कैरी कर लिया है, हल्का सा, जिसमें कि वेट भी नहीं होगा। उसके अलावा मैंने ये 2 नाइट सूट रखे हैं। नाइट सूट बोल सकते हैं आप, या इन्हें कॉट सेट भी बोल सकते हैं। बहुत ही लाइट वेटेड है, देखो कितने कम, वेट भी काफ़ी लाइट है और जगह भी बहुत कम घेरेंगे ये बैग के अंदर, तो स्पेस भी मेरा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो ये 2 मैंने नाइट सूट रखे हैं कि वहाँ पे भी हम जब 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे रात को रूम में सोना भी होगा, तो थोड़ा कंफर्टेबली हमें होना होता है। तो ये मैंने 2 नाइट सूट रखे हैं। लेकिन अगर आप 4-5 दिन की ट्रैकिंग पे जाते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये 2 कॉट सेट रखे हुए हैं। कॉट सेट ये टी शर्ट लोअर वाले ही कॉट सेट हैं, बस ये सेम मैचिंग में हो जाते हैं। तो 2 ये मैंने कॉट सेट रखे हैं कि वहाँ पे जब हम, मेरी 2 टी शर्ट रख ली हैं मैंने, 2 लोअर रखी हैं, तो 4 जगह हमें जाना है तो एक जगह वहाँ पे ट्रैकिंग कर लूँगी, इनमें ट्रैकिंग कर लूँगी। तो बेसिकली मेरे ये हो गए, कॉट सेट हो गए। इसके अलावा मैंने एक मेरा ये वूलन वाला ट्रैक सूट रखा है कि वहाँ पे ऊपर अगर कहीं पे भी गर्मी सर्दी लगती है, मैं जैसे बोलते केदारनाथ में काफ़ी सर्दी है इस टाइम, स्नो भी हो रही है। जैसे मैंने कल का वीडियो देखा था तो उसमें काफ़ी स्नो भी हो रही थी, बारिश भी होती रहती है, और हमने रात को स्टे भी लिया है ऊपर केदारनाथ का, तो हमें रात को रुकना ही होगा वहाँ पे। तो ये वाला एक ट्रैक सूट होगा, ये मैं अपने बैग में कैरी करके लेके जाऊँगी कि वहाँ पर अगर सर्दी होती है तो मैं इसे पहन सकूँ। उसके अलावा मैंने ये कॉटन का टॉवल रखा है। ये जगह भी बहुत कम घेरेगा और जल्दी सूख भी जाएगा, और इसकी तो सबको ही ज़रूरत होती है। तो ये एक कॉटन का टॉवल मैंने रखा है। और मैं ये 2 सूट लेके जा रही हूँ जो मैं वहाँ पे दर्शन करते टाइम पे पहनूंगी। एक ये वाला सूट हो गया मेरा, और एक मेरा ये वाला सूट हो गया। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे नहीं जा रहे तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, सूट को। और अगर एक ही सिंगल ट्रैक पे जा रहे हैं या केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ के दर्शन पे जा रहे हैं, तो आप इनमें से एक सूट को अवॉइड कर सकते हैं, एक सूट ले जा सकते हैं। एक मैंने ये गर्म शॉल रखी है कि वहाँ पर मैं सूट जब पहनूंगी तो मुझे ठंड लग सकती है, अगर ठंड हुई तो मैं इसको ऊपर से कैरी कर लूँगी। इसके अलावा मैंने ये मीशो से ऑर्गेनाइजर बैग मंगाए थे। ये मुझे 280 रुपीज़ के पड़े हैं। ये 5 का पैक है। तो जैसे मैं अपने बैग में जब पैकिंग करूँगी तो इससे मुझे बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि मेरी टी शर्ट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने इसमें ट्राउज़र रख ली, फिर इस वाले में मैं अपनी टी शर्ट्स रख लूँगी, इसमें मैं अपने इस वाले में मैं अपना ये कुछ भी छोटा मोटा कैंडी वगैरह रख लूँगी, इसमें भी मैं और अपने सामान रखूँगी। तो 6 का पैक आया था मुझे, तो इसके अंदर मैं अपना सामान रखूँगी। तो मैं अपने जब बैग में रखूँगी पैकिंग करके, तो इससे क्या होगा ना, इससे हमें बहुत ईजी हो जाता है कि कुछ भी मुझे निकालना होगा जैसे, तो मैं देखूँगी इसके ऊपर से मैं इस पर मार्कर से लिख दूँगी कि इसके अंदर ये सामान रखा हुआ है, ये सामान रखा हुआ, तो मुझे बहुत ईजी पड़ जाएगा। इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा ना कि हम बैग के अंदर अपनी पैकिंग करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। कि हमें टी शर्ट अगर मुझे चेंज करनी है तो सीधे मैंने ये वाला एक बैग निकाला तो उसमें मेरी सारी टी शर्ट निकल के आ जाएंगी, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ मेरी टी शर्ट कहाँ पे है। लोअर निकालनी होगी तो मैं लोअर का पैकेट निकाल लूँगी। तो इससे क्या होगा, मैसी नहीं होगा बैग के अंदर। बैग के अंदर हर चीज़ एक सिक्योरिटी लेवल पे रखी रहेगी, उससे मुझे बहुत आराम रहेगा। तो वो सारा का सारा मैसी हो जाता है, ढूंढना पड़ेगा किधर है, फिर वो बिगड़ेगा, फिर संभालो। तो इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं बच जाऊँगी। तो ये मैंने एक ये ऑर्गेनाइजर बैग मंगाए हैं। ये मैं डीकैथलॉन से मैंने वार्मर मंगाया था थर्मल, तो एक बॉटम और एक अपर ये मैं लेके जाऊंगी कि जहां पे अगर मुझे ठंड महसूस होती है तो मैं ये अपना पहन सकूं। इसके अलावा मैं ये 6 पेयर ऑफ सॉक्स लेके जाऊंगी। ये 3 कॉटन सॉक्स हैं और 3 ये वुलन सॉक्स हैं। तो जहाँ पे मुझे ठंड लगेगी मैं ये वाली पहनूंगी, और जहाँ पे मुझे ठंड नहीं लगेगी तो ये वाली पहनूंगी। शूज़ हैं तो हमें सॉक्स तो कैरी करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा मैं एक ये कैप लेके जाऊंगी। इसमें ये मैं किस लिए ले जा रही हूँ, जैसे कि हम ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है ट्रैकिंग करने में। तो अपना कैप लगाओ, और ये मेरा शेड है तो ये लगाएंगे, गोगल लगाएंगे, कैप लगाएंगे तो धूप से बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा और हम ट्रैकिंग ईजिली कर पाएंगे। तो ये मैं एक गोगल और एक ये कैप लेके जा रही हूँ। 2 ये मैंने ये हैंकी रखे हैं
ये मैंने क्या किया, फेस टॉवल नहीं रखा है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा घेरेंगे। एक मैंने टॉवल रख लिया है, बाथ टॉवल वो हो गया। इसके अलावा मैंने छोटे वाले ये 2 हैंकी रखे हैं जिससे कि मैं फेस टॉवल की तरह भी यूज़ करूँगी और स्पेस भी मेरा कम घेरेंगे। इसके अलावा मैंने ये डीकैथलॉन से एक ये नेक कवर करने वाला लिया था, तो इसको मैं लेके जाऊंगी जहाँ पे, क्योंकि कॉटन का है। अगर मुझे लगता है कि ऊपर जाके मेरा गला वगैरह ख़राब हो गया है या फिर मुझे कोल्ड हो गया है तो उससे भी मुझे ये बचाएगा, और अगर मुझे ठंड भी लग रही होगी तो उससे भी बचाएगा। एक मैंने ये वूलन सेट मंगाया था मीशो से, तो ये कैप है, फुल वॉर्म कैप है, अंदर से पूरी वॉर्म है। ये वाली एक कैप रखूंगी, इसके साथ में ये बांधना आता है, तो इससे मेरा नेक कवर हो जाएगा। नेक के अलावा इसे मुझे मुंह पे भी रखना होगा, तो मेरी नोज भी कवर हो जाएगी ऊपर ठंड होने पे, और ये कैप ये हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये प्लास्टिक बैग कैरी कर रही हूँ कि ऊपर जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो वहाँ पे बारिश होनी है, हमें पता है कि बारिश होती है, मिलती है। तो अगर मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं या फिर मैं वहाँ पे जहाँ पे हम गौरीकुंड में नहाएंगे, नहा के ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, तो जो हमारे गीले कपड़े होंगे तो इसमें रख दूँगी, तो इससे मेरा और कोई सामान गीला नहीं होगा और वो सिक्योर रहेगा। इसके अलावा जैसे कि हम कुछ भी हमारे खाते पीते हैं तो वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, रैपर हो जाते हैं, तो वो दूसरा मेरा एक छोटा बैग है उसमें ले लेंगे, तो जहाँ पे हमें डस्टबिन मिलेगा हम वहाँ पे डाल देंगे। एक मैंने छोटू सा ये पिलो है, ये एयर पिलो है, ये देखिए, ये आपको बेसिकली ट्रेन में भी मिल जाते हैं, पर मैंने एक ही ले लिया है। इसमें एयर फिल करेंगे तो पूरा का पूरा पिलो बन जाता है। तो ये क्या होता है कि ऊपर हम जब वहाँ पे स्टे करेंगे तो वहाँ पे क्या पता पिलो मिले ना मिले, तो ये मुझे बहुत आराम देगा। पिलो के बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब जो सबसे मेन चीज़ है जब हम ऊपर जाते हैं, जो हमें चाहिए जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो है ये ग्लव्स। ऊपर जब ठंड लगेगी तो ये मेरे पास वाटरप्रूफ ग्लव्स होंगे जिससे कि मैं बच सकती हूँ। इसके अलावा जो ट्रैकिंग करते टाइम हम पे मेन चीज होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी चीज है, एक गुड क्वालिटी का रेनकोट होना चाहिए। तो ये एक मेरे पास रेनकोट है। इसका मैं क्या करूँगी, जैसे हम चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो मैंने रेनकोट पहन लिया और उसके बाद में फिर मैं पूरी की पूरी बच जाऊंगी। और मेरे रक्सैक बैग के साथ भी मुझे रेन कवर मिला था, तो मेरा बैग भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगी। एक मैंने ये अम्ब्रेला ये कैरी करूंगी, ये मैं जब ऊपर ले जाऊंगी तो वहां पे भी इसको कैरी करूंगी। छोटू सा अम्ब्रेला है तो ये मुझे बारिश से बचाएगा। अब आ जाते हैं टॉयलेटरी के सामान पे। तो ये बैग है, इसमें मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा सामान जहाँ पे हम स्टे करेंगे वहाँ के लिए ये ऊपर जाऊंगी तो इसमें से कुछ चीज़ें ही मैं लेके जाऊंगी। बाकी मैंने इसमें क्या रखा हुआ है, एक ये मॉइस्चराइज़र है, एक मेरा ये बॉडी सनस्क्रीन है, एक मेरा फेस सनस्क्रीन है, कोलगेट हो गया, ब्रश हो गया। उसके अलावा कुछ मैंने ये शुगर के पाउचेस रखे हुए हैं कि अगर बॉडी एकदम से शुगर लो हो गया तो ये वहाँ पे मुझे काम आएंगे। साथ में मैंने एक दो ये कॉफ़ी के पाउच भी रख लिए हैं कि क्या पता बीपी लो ना हो जाए वहाँ पे ऊपर चढ़ाई पे, तो ये इंस्टेंट मेरा बॉडी का बीपी कंट्रोल करने में काम आएंगे। छोटे छोटे से मैंने ये 3-4 सोप रख लिए हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए। बाकी ये मेरी छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं, इनमें मैंने अपना शावर जेल रख लिया है, 2 में शैम्पू रख लिए हैं, 2 में कंडीशनर रख लिए हैं, तो इससे स्पेस भी कम गिरेगा और मुझे वहाँ पे ऊपर बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। कुछ मैंने कैंडीज़ रखी हैं जो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके अलावा दूसरा एक ये मैंने मेडिसिन के लिए ये पाउच रखा है, तो इसके अंदर जो मैंने बेसिक नीड की हमारी जो मेडिसिन होती है वो रखी है, जैसे कि क्रैक बैंडेज हो गई अगर हमें दर्द होने लगता है तो। एक ये मूव हो गई, मैंने मूव स्प्रे नहीं रखा है क्योंकि मुझे स्प्रे ना इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ये जेल ही रखा है। एक ये नेज़ो केयर हो गई, तो जैसे कि हमारी नोज़ बंद हो जाएगी तो उसके काम आएगी। कुछ बैंडेज रखी हैं, ये कॉटन पट्टी रखी है, एक ये डॉक्टर टेप है, ये गैस की गोली है, क्या पता मैं मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो ऊपर हमें दिक्कत ना आ जाए। सर दर्द की टैबलेट है, बॉडी पेन है। इसके अलावा
ये मुझे ना कई बार दांत में दर्द हो जाता है, तो मैंने ये दांत के दर्द की भी रख ली है। और ये कुछ कप्सिल है मेरे पास, इसके अंदर कुछ कप्सिल रखी कि गले में अगर खराश होगी तो काम आ जाएगी। उसके अलावा ये मैंने एक छोटी सी विक्स की डिब्बी रख ली है। तो ये वहाँ पे सारा का सारा मैं ऊपर कैरी नहीं करूँगी, इनमें से एक एक दो दो पीस लेके जाऊँगी, एक एक टैबलेट लेके जाऊँगी जब हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे। बाकी हम क्लॉक रूम में रख के ले जाएंगे। लेकिन इतना सारा मैंने इसलिए कैरी किया है कि एक तो हम 2 लोग हैं, दूसरा क्या है कि हम 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें परचेज नहीं करते रहेंगे, हम अपना लेके ही जा रहे हैं। मैंने ये वेट वाइप रखे हैं, ये भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और एक ये छोटू सा कॉम्ब है, ये छोटू सा मिरर है। एक ये मैंने कटर रखा हुआ है कि आप तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए कटर की। ये मैंने एक कपूर की डिब्बी रखी हुई है कि अगर ऊपर ट्रैकिंग के टाइम पे हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो ये एक हैंकी के अंदर हम पोटली सी बना के इसे स्मेल करेंगे, तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। ये मेरा फेशियल हेयर रिमूवर है, तो ये मैंने रखा है। एक ये मैंने छोटी सी टॉर्च ली है कि वहाँ पे अगर जैसे कि ट्रैकिंग करते टाइम अंधेरा हो गया तो हमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये पेपर सोप रखे हैं, ये पेपर सोप हमें जगह जगह काम आएंगे। और जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमें पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, उसके अलावा ये बोलते हैं हम तो फर्स्ट टाइम ये ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। हमने जितने भी लोगों की वीडियो देखी सब ये कहते हैं कि ऊपर जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये पावर बैंक लिया है। एक ये 27,000 mAh का पावर बैंक है जिसकी आउटपुट है 65 वॉट की। तो ये बहुत जल्दी हमारे फ़ोन को, कैमरे को चार्ज कर देगा। और ये एक बार फुल चार्ज कर लो ना, इसमें 6-7 बार फ़ोन चार्ज हो जाता है, 2-3 बार कैमरा चार्ज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बैकअप देता है। तो एक ये ले जाऊँगी। इसके अलावा एक ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया है जिसमें कि 3 सॉकेट हैं और 3 USB पोर्ट मिल जाएंगे हमें। तो क्या होता है ना, वहाँ पे हमें सॉकेट कम मिलते हैं, जैसे अगर मिल जाते तो हमें, मेरे हस्बैंड का मेरे 2 फ़ोन हो जाएंगे, एक पावर बैंक हो जाएगा, हमारा कैमरा भी हो जाएगा। तो ये सब कुछ चार्ज करने के लिए हमें मुझे बहुत ईजी पड़ जाएगा ये। उसके अलावा एक ये मैं अपने फ़ोन का चार्जर लेके जाऊँगी। 5-6 मैंने ये ORS के पाउचेस रख लिए हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं, ये लेके जाना है। एक अम्ब्रेला हो गया। और क्या होता है, हम वहाँ पे जाते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो मैं ये कुछ खजूर रखे हुए हैं, ये लेके जाऊँगी। और साथ में मैंने ये 4-5 तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं जो इसमें रखे हुए हैं, ये लेके जाएंगे, तो ये हमें बहुत हेल्प करेंगे। कुछ मैंने ये रबर बैंड्स रख लिए हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं ऊपर, तो ये लेके जाऊँगी। और साथ में एक ये मेरे पास एक जैकेट है, जैकेट लेके जाऊँगी, जहाँ पे मुझे ठंड लगेगी इस जैकेट को मैं यूज़ करूँगी। तो ये सारा सामान है जो कि मैं अपनी ट्रैकिंग पे अपने साथ लेके जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपका 4 धाम का ट्रैक है तो आप ये सारा सामान लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 4 धाम का ट्रैक नहीं है और आपका 3-4 दिन का केदारनाथ का ट्रैक है, तो इसमें आप ये सारी चीज़ों में से क्या अवॉइड कर सकते हैं। आप कुछ टी-शर्ट्स अपनी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 टी-शर्ट ले ली हूँ, आप 2 टी-शर्ट ले सकते हैं। मैंने 2 कॉट सेट लिए हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। नाइट सूट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और सूट मैंने 2 लिए हैं, 1 सूट ले जा सकते हैं। इसके अलावा तो सारा का सारा सामान ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, इसमें से आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते, सारा ही ले जाना ज़रूरी होगा ऊपर। तो ये सारा सामान जो मैं अपने साथ ट्रैकिंग पे लेके जा रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप छोटे ट्रैक पे जाते हैं, 4-5 दिन के लिए जाते हैं, तो इसमें से कुछ सामान को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप लंबे ट्रैक पे जा रहे हैं तो सारा सामान आपको लेके जाना पड़ेगा। और ये सारा सामान मैंने अपने बैग में रख के देखा था, मेरा सारा का सारा सामान मेरे बैग के अंदर बहुत ईजिली आ गया था। मेरा बैग 55 लीटर का रक्सैक है, इसके अंदर ये सारा सामान आ गया था मुझे। तो ये मेरा आज का वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है। कल रात की हमारी रिजर्वेशन है हरिद्वार की, तो हम कल रात की ट्रेन से हरिद्वार के लिए शुरुआत करेंगे और वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।